हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारा दया करने वाला, प्यार करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ ग्रेस। वो ग्रेस करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं यहां पर आपको सावधान करना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये सदा बना नहीं रहेगा। द ग्रेस ऑफ गॉड विल नॉट लास्ट फॉर एवर ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया के ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह वो सदा के लिए बना नहीं रहेगा। और इसके लिए बहुत सारी चेतावनियां हैं वचनों में हमें जो दी गई हैं। अब यहां पर मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर प्यार करने वाला नहीं है, वो बचाने वाला नहीं है। मैंने ऑलरेडी कहा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो प्यार करने वाला है। जैसा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने किया है, ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिला है। ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं, बाइबल में कहीं नहीं, इतिहास में कहीं नहीं, जो प्यार खुदा मसीह यीशु ने इस दुनिया के लिए दिखाया है, अपने लोगों को बचाने के लिए दिखाया है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि प्रभु का ये प्यार लगातार बना रहेगा? ये अनुग्रह वाला हाथ उसका कभी साइड नहीं होगा? तो जवाब है कि नहीं। ये जो उसका प्यार है और ये जो अनुग्रह है इस दुनिया के ऊपर अभी तक उसका बचाने के लिए, वो सदा बना नहीं रहेगा। जब आप पढ़ते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसके वचन 9 में, यहां पर यूं लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता है, जैसा बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो देरी कर रहा है। ये एक दिन दया वाला हाथ जो है वो उठा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उठाया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि जितने लोग अभी तक अपने मन को कठोर बनाकर बैठे हैं, जितने लोग अभी भी विश्वास से दूर हैं, जितने लोग अभी भी सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई की तरफ से अंधे हो गए हैं, खुदा चाहता है कि वह सब लोग मन फिरा लें, वह सब लोग मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता कबूल कर लें। जब हम पढ़ते हैं इजराइलियों के बारे में, तो इजराइलियों के बारे में हम सीखते हैं कि सिर्फ इजराइलियों के से सिर्फ दो लोग ही वायदा की हुई धरती तक पहुंच पाए थे। क्या परमेश्वर उनसे प्यार करने वाला नहीं था? क्या परमेश्वर को उनकी फिक्र नहीं थी? बिल्कुल, खुदा उनसे प्यार करता था, उनकी फिक्र थी, उनके ऊपर उसका अनुभव, उसका अनुग्रह, उसकी दया हुई थी। इसी कारण तो प्रभु ने उन्हें फिरौन की गुलामी से, मिस्र की उस जेल से निकालकर बाहर लेकर आया था, इसी कारण। लेकिन प्रभु उनके ऊपर लगातार अपना अनुग्रह करता रहा, लेकिन ये लोग लगातार उसके खिलाफ चलते रहे। प्रभु लगातार उन्हें अपने अद्भुत काम दिखाता रहा, लेकिन ये लोग लगातार उसके खिलाफ कुड़कुड़ाते रहे। प्रभु लगातार उनके सारे इंतजाम करता रहा, लेकिन ये लोग लगातार उसकी तरफ अपनी पीठ करके चलते रहे। उसे छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे, उसे छोड़कर खाने पीने वाली चीजों की पूजा करने लगे। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली एट द एंड, आखिरकार वो जो अनुग्रह था प्रभु का, वो इनसे उठा लिया गया। और वचन में लिखा है कि ये सब लोग वहां पर उस उजाड़ में, उस जंगल में, विल्डरनेस में खत्म हो गए, ढेर हो गए। सिर्फ दो ही लोग जो विश्वास योग्य थे और जो विश्वास करने वाले थे, जिनके अंदर विश्वास था और जिनके ऊपर प्रभु विश्वास कर सकते थे, सिर्फ यही लोग वायदा की हुई धरती तक पहुंच पाए थे। फिर हम पढ़ते हैं जब नूह के विषय में पढ़ते हैं कि नूह जब तक कश्ती को बनाता रहा, प्रभु धीरज करता रहा। इसीलिए प्रभु ने इतना समय लगाया। प्रभु चाहता तो एक ही क्षण में, एक ही शब्द के साथ बड़ी कश्ती को बना सकता। अगर वो पूरी कायनात को अपने शब्द से बना सकता है, तो एक ही शब्द के साथ वो कश्ती को बना सकता था। लेकिन प्रभु ने ये टास्क दिया नूह को और चाहा कि ये धीरे धीरे कश्ती को बनाए, लोगों के सामने कश्ती तैयार हो, और ये लगातार उन्हें प्रचार भी करता रहे, मन फिराव के लिए उन्हें कहता भी रहे। लेकिन ये सारे लोग उसके वचन को सुनते रहे, सारे लोग देखते रहे कि कश्ती तैयार हो रही है, सारे लोग देखते रहे कि ये जो बुजुर्ग इंसान है बेड़ी को तैयार कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गंभीरता होगी कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ छोड़कर इस टास्क के ऊपर अपना काम कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने अपने मन को कठोर ही बनाकर रखा, मन नहीं फिराया, और आखिरकार प्रभु का जो हाथ था अनुग्रह वाला, वो उठा लिया गया। और वचन में लिखा है कि उस कश्ती के, उस बेड़ी को, वो जो नोआ ने आर्क बनाई थी, उसके दरवाजे को किसने बंद किया था? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने ही किया था। वो जो अनुग्रह का दरवाजा था वो बंद हो गया वो। अब कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, वो चाहे कितना भी चिल्ला ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पश्चाताप क्यों ना कर ले, अपने आप को खुदा के जैसा पवित्र क्यों ना बना ले, अब टाइम गुजर चुका है, अब वो नहीं आ सकता प्रभु के साथ। तो एक टाइमलाइन है। आज भी
और उस टाइमलाइन से पहले प्रभु चाहते हैं कि जो भी उसकी आवाज को सुनने वाले हैं, जो भी लगातार मैसेजेस को सुनने वाले हैं, जो लगातार खुदा की आवाज को सुन रहे हैं और अभी भी अपने मन को कठोर बनाकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने चर्च को बस एक रीति रिवाज बना दिया है, जिन्होंने मैसेजेस को सुनना बस एक ट्रेडिशन बना दिया कि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन उनकी जिंदगियां अभी भी प्रभु से दूर हैं, उनके मन अभी भी प्रभु से दूर हैं, मन अभी भी कठोर हैं, नम्र नहीं हुए हैं, प्रभु की तरफ झुके नहीं हैं। तो खुदा आज भी आपको टाइम दे रहा है। आज अवसर का समय है। वचन में यहां पर लिखा है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, यानी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। आज उद्धार का समय है। आज जब तक आप जिंदा हैं, आपके पास मौका है कि आप उद्धार पा सकते हैं। बहुत से लोग बात करते हैं एंड टाइम की, अभी अंतिम समय नहीं होगा, अभी इतने साल बाकी हैं, इतने साल बाकी हैं, ये होना बाकी है। चलिए ठीक है, भविष्यवाणियों की स्टडी करना, उनसे सीखना और जो करंट इवेंट्स हैं, हालातों को देखकर उन्हें परखकर जांचना बहुत जरूरी है। हमें वचनों ने ये कहा है कि ऐसा करो तुम, लेकिन हम इस बात का कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रभु का आगमन चाहे 100 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 5 साल के बाद हो, हम नहीं जानते हैं कि हमारा चला जाना उनके पास कब होगा। हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम कब उसके पास चले जाएंगे। कल, आज शाम को, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 साल बाद कब हमारा उसके पास फ्लाइट हो जाएगी, हमें नहीं पता है। इसीलिए वचन ने कहा है कि आज अवसर का मौका है कि जब तक, आज का मतलब कि जब तक आपके अंदर सांस है, जब आप कलाम को सुन पा रहे हैं, जब आप प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हैं, तो आपके पास मौका है, अवसर है कि आप पश्चाताप कर ले। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या रखा है। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए आएगा भी या नहीं आएगा। आप नहीं जानते कि कल की शाम आपको मौका देगी पश्चाताप करने का, मन फिराव का या नहीं। आज उद्धार का समय है। आज प्रियो, एक समय आएगा जब ये जो अनुग्रह का हाथ है वो उठ जाएगा, जैसे इजरायलियों से उठ गया था, जैसे नूह के समय में उठ गया था, और जैसे उस सोदोम और गमोरा के लोगों से उठ गया था। एक दिन आएगा कि जब अनुग्रह का हाथ पूरी दुनिया से उठ जाएगा। आप जो लगातार अपने मन को कठोर बनाकर बैठे हो, आपकी जिंदगी से भी उठ जाएगा। आगे जब आप पढ़ते वचन 10 से लेकर 13 तक में, तो यहाँ पर यूं लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन तो चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप खुदा के साथ जा पहुंचे या कब प्रभु का दिन आपके लिए आ पहुंचा। जब तक मौका आपके अंदर सांस है, पश्चाताप कर ले, क्योंकि आप नहीं जानते कि एंड कब है। आप नहीं जानते कि आपका एंड कब होगा। आगे लिखा है, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और जबकि ये सब वस्तुएं उस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो वचन कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ होने वाला है, आप जानते हो कि ये धरती, ये घर, ये दुनिया, ये ऐशोराम, पैसा, धन दौलत, ये सब कुछ रहने नहीं वाला है। एक दिन से मिटना है, एक दिन से खत्म होना है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, आपको एक कैसे मसीही होना चाहिए, आपको कैसे इंसान होना चाहिए। जब आप वचन 14 में आ जाते हो, तो यहां पर इसका जवाब हमें देखने को मिलता है कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, जब तुम इन बातों को होते हुए देखते हो कि ओके अंतिम है, अंतिम समय है, अंत करीब है, तो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो, ये तुम कोशिश करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक, सबसे पहले निष्कलंक, तुम्हारे अंदर कोई दोष ना पाया जाए, कलंक ना पाया जाए। तुम्हें निष्कलंक होना है, धार्मिकता का, पवित्रता का पीछा करना है। मतलब कि हर एक पाप जो आपको अपनी तरफ खींचता है, हर एक पाप जो तुम्हें कलंकित करता है, हर एक पाप जो तुम्हें खुदा से दूर करता है, उसे अपनी जिंदगी से दूर करना है। निष्कलंक होना है, एक पाक दुल्हन बनना है। और आगे लिखा है कि निर्दोष ठहरो, प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यत्न करो, इसका वचन कहता है कि इसका यत्न करो। इसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही ना करो कि हाँ कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि मैं निष्कलंक बन जाऊं, प्रार्थना करें कि मैं निर्दोष बन जाऊं। नहीं, ओके ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना नहीं करनी है या प्रार्थना करवानी नहीं है, अच्छी बात है, प्रार्थना के दौरान सब कुछ हो पाएगा, पवित्र आत्मा की मदद से हम कर पाएंगे। लेकिन यत्न करने के लिए वचन हमें बोल रहे हैं, यत्न करने के लिए हमें खुद की भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड होना कि हाँ वो सब कुछ करेगा, मैं तो हाथ नहीं हिलाऊंगा। नहीं, हमें खुद फैसला करना पड़ेगा, हमें खुद डिसाइड करना कि नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा,
मैं इस गुनाह की तरफ नहीं भागूंगा, मुझे खुदा के सामने निर्दोष खड़े होना है, मुझे निष्कलंक खड़े होना है। मैं इस पाप से नफरत करता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। यत्न करना है। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं दानियेल की किताब में, तो वहां पर लिखा है कि दानियेल ने अपने मन में यह ठान लिया था। उसने ये नहीं कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं, हो जाएगा, पवित्र होने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करेंगे, नहीं। उसने ठान लिया था। आपको ठानना पड़ेगा। आपको ठानना पड़ेगा कि आप पैसे का हेरफेर नहीं करेंगे। आपको ठानना पड़ेगा कि आप बात बात के ऊपर क्रोधित नहीं होंगे। आपको ठानना पड़ेगा कि मैं किसी भी तरह का कोई भी फ्रेब किसी के साथ नहीं करूंगा। आपको ठानना पड़ेगा। आपको ठानना पड़ेगा कि मैं मुंह से गंदी गालियां नहीं दूंगा। आपको ठानना पड़ेगा कि मैं अपने मन में आने वाले हर गंदे विचार को ना बोलूंगा। डैनियल की तरह और उसके दोस्तों की तरह आपको ठानना पड़ेगा कि हर एक गंदी चीज जो आपकी आंखों के सामने आती है, मैं इसे दूर करूंगा। मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। वचन में लिखा है कि अगर तेरा हाथ तुझसे पाप करवाता है तो इसे काट डाल। तो वो चीज जो आपको पाप की तरफ लेकर जाती है, उसे दूर कर दो हमेशा के लिए अपने आप से। ठानना पड़ेगा आपको। वचन में जैसे अभी पढ़ा हमने दूसरा पत्रस अध्याय 2 और उसके वचन 14 में, 3:14 में, कि यत्न करो, यत्न करना है तुम्हें कि मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वक्त है, आज वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन चीजों को लाइटली लेकर दौड़ते जाएं, क्योंकि हम जानते हैं जब आप अंतिम समय के बारे में उठाकर देखते हैं बाइबल से और आज के समय के साथ उन्हें कंपेयर करते हैं, आपको पता चलेगा कि वाकया हम अंत के अंत में आ चुके हैं। और इस अंतिम के समय में वचन में कहता है कि हमें कैसे होना चाहिए। वचन कहता है कि हमें यत्न करना चाहिए निष्कलंक होने के लिए, निर्दोष होने के लिए यत्न करना चाहिए। आइए मेरे भाई और बहनों, आप जो विश्वास में हैं, आप जो वचनों को पढ़ने वाले हैं, आप जो वचनों को सीखने वाले हैं, और आप जो कि खुदा के अनुग्रह से वाकिफ हैं, होने दें कि आपके ऊपर प्रभु का ये अनुग्रह लगातार बना रहे, कि आप लगातार उसके अनुग्रह में रहें, ताकि जब वो आपको लेने के लिए आए या जब आप उसके पास जाएं, तो आपको हियाव हो, आपको हिम्मत हो, आपको दिलेरी हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा दुल्हा है और मैं इसके लिए तैयार हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। आमीन।